हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा किसी धारा अवयव पर लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र में कौन कौन सी राशियों के युग्म परस्पर लंबवत है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई बच्चों हमारा डीएल जो है, डीएल धारा अवयव बच्चों कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, और उसकी लंबाई बच्चों अवयव कहा अगर है तो बच्चों डीएल मान लेते हैं। तो बच्चों डीएल धारा अवयव पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है बच्चों? लगने वाला चुंबकीय बल। तो बच्चों ये चुंबकीय बल का सूत्र होता है इस प्रकार से, चुंबकीय बल बराबर बच्चों उसमें धारा अवयव में प्रवाहित धारा आई, और बच्चों डीएल का सदिश, और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि किसी धारा अवयव पर लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र में कौन कौन से राशियों के युग्म परस्पर लंबवत होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा कि धारा अवयव पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है बच्चों इस प्रकार से, उसका मान बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि F बराबर होता है, ये बच्चों हमारी विद्युत धारा का मान है, फिर डीएल का सदिश, लंबाई का सदिश यानी, और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सदिश, दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। तो यहाँ से बच्चों देख लेते हैं, चूंकि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है बच्चों, दो सदिशों का सदिश जो गुणन होता है बच्चों, सदिश गुणन, वो दोनों सदिशों के लंबवत होता है बच्चों, दोनों सदिशों के लंबवत होता है बच्चों। तो जो सदिश गुणन की दिशा होती है बच्चों, वो दोनों सदिशों के लंबवत होती है, लंबवत होता है। तो अतः बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो बच्चों चुंबकीय बल होगा बच्चों, वो चुंबकीय बल किसके लंबवत होगा? चुंबकीय बल F जो है बच्चों, ये डीएल और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लंबवत होगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चों हमारा चुंबकीय बल है, ये लंबवत होगा हमारा धारा अवयव के सदिश के, और बच्चों ये चुंबकीय बल जो है ये लंबवत होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सदिश के। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।